हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एड पढ़ाऊंगा और एड की कुछ कॉन्सेप्ट है। ऐसे तो एड बहुत ही आसान टॉपिक है, सभी को आता होगा, पर मैं यहाँ पर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ और मेरा ये उम्मीद है कि आप जब इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपके बड़े से बड़े एड आप वन स्टेप में कंप्लीट कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि एड होता क्या है। तो किसी भी संख्या में जब बढ़ोतरी होती है, किसी भी अमाउंट में जो बढ़ोतरी होती है, किसी भी क्वांटिटी में जो इंक्रीजमेंट होता है, उसे हम एड कहेंगे। सपोज एक टोकरी में 10 आम है, आपने 5 आम उस टोकरी में और रख दिया, तो क्या वो आमों की संख्या बढ़ गई। तो जो बढ़ोतरी हुआ ना, उसको आप जोड़ समझिए, जोड़ जानिए। सपोज मेरे पास 10 रुपये है और मेरे दोस्त ने 10 रुपये मुझे और दे दिए, तो मेरे पास कुल मिलाकर 20 रुपये हो गया। तो जो पैसा में बढ़ोतरी हुआ उसको आप क्या बोलोगे? एड बोलोगे। आपके अकाउंट में 5,000 है, आपके पापा ने आपके अकाउंट में 10,000 और जमा कर दिए, तो जो टोटल अमाउंट है आपके अकाउंट में बढ़ गया। तो जो बढ़ोतरी हुआ 10,000 का, टोटल हो गया 15,000 ना। तो जो बढ़ोतरी हुआ उसी को आप एड समझिए, उसी को हम लोग एड बोलते हैं। तो उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन 25 जोड़ 63। आपको विदाउट रफ कार्य किए हुए फर्स्ट स्टेप में इसको कंप्लीट करना है। तो आपको करना क्या होगा, आप हमेशा याद रखिए पहला डिजिट को पहला डिजिट के साथ जोड़ना है, दूसरे को दूसरे के साथ, पहला को पहले के साथ, दूसरा को दूसरे के साथ। तो 6, 3 और 5 कितना हो गया? 8। 6 और 2 8। ये हमारा आंसर होगा। ये तो था कम डिजिट वाले। जिससे बड़ा डिजिट 7, 6, 3, 8, 7, 1, आपको इसको ऐड करना है। कॉन्सेप्ट क्या है? पहला को पहले के साथ, दूसरा को दूसरे के साथ और तीसरा को तीसरे के साथ। पहला इसका ये है 7 और 3 और 1 और 3 को ऐड करोगे 4, 7, 6, 13 का 3 हाथ में 1। अब तीसरा को तीसरे के साथ 8, 7, 15 और 1 16। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कुछ बड़े स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन लेते हैं, डिजिट लेते हैं। देखिए, इससे बड़े बड़े डिजिट एग्जाम में मिलेंगे आपको, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। आजकल के जितने भी एग्जाम हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं और उसमें इस टाइप के 8 के क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इसी मेथड से जोड़ना है। कौन सा मेथड? पहला अंक को पहला अंक के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ और तीसरे को तीसरे के साथ। इससे क्या होगा, आप वन स्टेप में कंप्लीट कर पाओगे और काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। इसमें क्या होता है, अगर आप ये वाला मेथड से जोड़ना अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रफ कार्य करना पड़ेगा और 2 बार लिखना पड़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहला अंक को पहले अंक के साथ, दूसरा को दूसरे के साथ, तीसरा को तीसरे के साथ। ये बात मैं बार बार ऐसे रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जब एक बार ये माइंड में आ जाएगा ना, तो आप एक बार में आंसर करोगे। चलो, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 3 13, 13 का 3 हाथ में कितना हो गया? 1। अब दूसरे के दूसरे के साथ 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10, 6, 16 और 1 17 के 7 हाथ में फिर से कितना? 1। तीसरा को तीसरे के साथ 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 8 20 और 1 21। ये हमारा आंसर हो गया। 2173 यानी कि 2173 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इससे भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 6 7 8 2 1, 6 4 3 2 प्लस 3 6 1 प्लस 6 4 प्लस 9। देखिए ये मिक्स टाइप हो गए। इसमें कहीं पर 5, कहीं पर 4, कहीं पर 3, कहीं पर 2, कहीं पर 1। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कारण कि ये मिक्स टाइप हो गया ना, आपको इसमें अरेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करते हैं ताकि आप उसमें गड़बड़ा जाओ। तो करना कुछ नहीं है, वही कॉन्सेप्ट, पहला को पहले के साथ ऐड करना है आपको। 9 4 13, 13 और 1 14, 14 2 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हाथ में 1। दूसरे को दूसरे के साथ देखिए, यहाँ पर दूसरा डिजिट है ही नहीं,
तो क्या करेंगे, इसका काम हो चुका है तो छोड़ देंगे, हम भूल जाएंगे कि यहाँ पर कोई संख्या था जो हमें जोड़ना था। दूसरा में आते हैं, दूसरा संख्या को दूसरे के साथ, हाँ 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17 और 1 18, 18 का 8 हाथ में 1। अब देखिए यहाँ पर तीसरा है ही नहीं, तो इस केस में इसका भी काम हो चुका है। अब हम डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। देखिए इसका तीसरा ये, इसका तीसरा ये और इसका तीसरा ये, 3 और 4 7, 7 और 8 15 और 1 16, 16 के 6 हाथ में 1। अब देखिए चौथा यहाँ नहीं है, तीसरा तक था, तो तीसरा तक काम हो चुका है, इसको भी छोड़ देंगे। चौथा मेरा ये और इसका चौथा ये, 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 के 4 हाथ में 1। अब देखिए यहाँ पांचवा है ही नहीं, पांचवा यहाँ है, तो इसका भी काम हो चुका है। 6 को किससे जोड़ना है, कोई संख्या है ही नहीं, तो जो मेरा हाथ में कैरी था उसको जोड़ना, 6 और 1 7। आंसर क्या हो गया, 74 687, ये मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे जोड़ना है। नेक्स्ट टाइप है ना, कहीं 5 डिजिट, कहीं 4 डिजिट, कहीं 3 डिजिट, कहीं 2 डिजिट, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नौ जोड़ 99 जोड़ 999, आपको इसको ऐड करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, 999 यानी कि आप इसको 1000 मान लो, 99 इसको 100 मान लो और इसको 10 मान लो, तो 1000 और 100 1100 और 1100 और जोड़ 10 1110। अब आपने क्या किया था, इसमें एक एक्स्ट्रा माने थे ना, 999 जहाँ में 1000 माने, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, यहाँ भी एक्स्ट्रा है और यहाँ पर, यानी कि 3 एक एक्स्ट्रा है, तो आपको 3 माइनस करना है। 10 में 3 गया तो क्या हो गया, 0 7 11, यानी कि 1107 हमारा आंसर हो गया। तो जब कोई भी संख्या 10 के करीब होगा, कोई भी संख्या 100 के करीब होगा, कोई भी संख्या 1000 के करीब, 10,000 के करीब है, तो उसको आप वो मान लो और बाद में जो आप एक्स्ट्रा जोड़े तो उसको घटा दो। इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा। आप उस तरह भी जोड़ सकते हैं, पहला को पहले के साथ 9 18 27 के साथ हाथ में 2, फिर 9 9 18 और 2 20, 20 का 0 हाथ में, फिर से 2 9 2 11 1107। तो आपको एग्ज़ाम में वो मेथड अपनाना है जो आपके माइंड में ज़्यादा क्लिक करता है, आपको ज़्यादा याद रहता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको 8 वाले जो लंबे लंबे डिजिट हैं उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि मुझे जोड़ना कैसे। चलिए एक क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है लिखकर, और आपको याद रहे कि आप ये पैटर्न से ही आप जोड़ रहे हो, ये नहीं कि आपने कैलकुलेटर से निकाल के जोड़ लिया या फिर वो ट्रेडिशनल मेथड से जोड़ लिया, उस तरह नहीं जोड़ना आपको इसी तरह से फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट के साथ, सेकंड डिजिट को सेकंड डिजिट के साथ जोड़ना है। और मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और एग्ज़ाम में अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम को सेव होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ, कुछ नए मेथड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।